आपको कपूर साहब के यहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है। ओह माय गॉड, इस वक्त तो 3:45 बजे हैं। मिसेस प्रसाद, मुझे 10 मिनट के अंदर कपूर साहब के घर जाना है। बताइए क्या काम है? अजी काम का है, हम तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप कोनो ऐसा नक्षत्र निकालो, कोनो ऐसा उपाय निकालो कि आपके राजन बाबू से हमारे मिलने का योग बैठ जाए। बस। आपका योग मिल चुका है। राजन जी अपने घर पर हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। चल पर मिल लीजिए। गुप्ता जी बात सुनो हमारी, गुप्ता जी हमारी बात सुनो। एक बात विशेषर प्रसाद का समझ में आ गई है राजन बाबू, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। विशेषर प्रसाद को अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। किसी के करने से कुछ नहीं होगा। जो करता है वो ईश्वर करता है, और ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है, क्षमा की मूर्ति है। वो क्या किसी को दंड देगा। हम थोड़ी सी मुसीबतों से घबरा जाते हैं। आप जानते हैं, ये सब नक्षत्रों का खेल है। ये खेल ऐसा है जिसने स्वयं प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा। इस विधि के विधान को कोई नहीं जानता, कब, कहां, कैसे और क्यों होगा। इसे कोई नहीं जानता सिवाय उस परमात्मा के। आत्मा को भूख लगती है न प्यास, न सर्दी न गर्मी, दुख सुख, ये तो हमारे शरीर के वस्त्र है। आत्मा तो निराकार है, आत्मा ब्रह्म है। वो सत्य पहनती है, धर्म उसका भोजन है, दया उसका बिछोना है, और क्षमा, क्षमा उसका ओढ़ना। आत्मा आशा और विश्वास के उस घर में रहती है जो न कभी बनता है, न टूटता है, न दिखता है। ये महल दो महले, ये धन, ये दौलत, यही तो हमें हमारी आत्मा से दूर करते हैं, मनुष्य को छलते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान और चिंता है। नक्षत्रों का एक काल चक्र कर्मों की ताल पर चलता ही रहता है। न तो ये कभी रुका है, न ये कभी रुकेगा। ये तो जीवन मरण का घेरा है, योगी वाला फेरा है। यही तो युगों को युगों से जोड़ता है। ओम शांति शांति। कलयुग में मुक्ति मोक्ष का एक ही महामंत्र है, और वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी प्रसाद लेकर जाइएगा। संध्या समय गंगा मां का भंडारा है, मित्र बंधुओं सहित अवश्य पधारिएगा। जय श्री। आइए।
प्रणाम। आयुष्मान प्रणाम बाबा। आइए। पधारिए। बाबा, ये देवयानी की कुंडली है। ये राजन जी हैं, देवयानी के पिता। अच्छा। नक्षत्रों की दशा और इस कुंडली के ग्रह योग तो यही कहते हैं कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, देव कन्या है। इसकी कीर्ति इस पृथ्वी पर कस्तूरी की तरह फैलेगी। परंतु क्या बाबा? आप तो इसके पिता हैं। आप तो जानते हैं कि इस कन्या के आते ही इसकी माता परलोक से धार गई। आप पर भी अनेक संकट आए। बाबा, इन्होंने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किलों से पाला है। ये मिथ्या है, आप लोगों का भ्रम है। इस कन्या के तो राजयोग लिखा है। इसके नक्षत्रों के प्रभाव से तो पिता के नक्षत्र बदले। लक्ष्मी का आगमन हुआ और देखते ही देखते श्रीनगर सेठ बन गए। जी महाराज, तो कहिए कि गरीबों के भगवान हैं। परंतु इस कुंडली में एक ग्रह का योग ऐसा है कि कोई न कोई ऐसी भयानक दुर्घटना हुई है जिसमें 50 से भी अधिक लोगों की जानें गई है, मगर ये बच गए। एक तरह से इसका ये पुनर्जन्म है, क्योंकि इसकी जीवन रेखा इतनी प्रबल है कि होनी ने भी अपना रास्ता बदल दिया। जी महाराज। बाबा, देवयानी के सितारे को शांत करने के लिए कोई उपाय है? बाबा, मैं कल ही एक नारियल फोड़ूंगी शनि जी के नाम से। नींबू नारियल से होनी को नहीं टाला जा सकता। हम स्वयं अनुष्ठान करें, जिससे इस कन्या को जीवन दान मिलेगा। आज गुरु पूर्णिमा है, सब ठीक हो जाए। बाबा, राजन आपके भंडारे के लिए कुछ लाए हैं। जो लाए हैं भंडारे में दे। भक्त जनों के लिए प्रसाद बनेगा। संत दुआएं देंगे, मां सब कुछ ठीक करेगी। वैसे भी भक्तों द्वारा की हुई अर्चना मां कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। बाबा जी, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि देवयानी की जान को कोई खतरा नहीं है, और दूसरी तरफ अनुष्ठान की भी बात करते हैं। यार गुप्ता, तुम आप भी अजीब बात करते हैं। बाबा तो अंतर्यामी हैं। इन्हें बोलने दो इन्हें। बुद्धि तर्क से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो आस्था है, विश्वास है, भावना है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वो सुंदर है। गुप्ता जी, हम यहाँ देवयानी की कुंडली दिखाने आए हैं और आप... यही तो अंतर है। यही अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। ज्ञान हमारी आत्मा पर चढ़े मैल को धोकर प्रमाण देता है, और विज्ञान सिर्फ हमारे मस्तिष्क का समाधान करता है। आपके माथे की रेखाएं स्पष्ट बता रही हैं कि आपके जीवन में धन और वैभव का योग भी किसी मित्र के सहयोग से। आपके नाम को भी सहारा आपकी धर्म पत्नी के नक्षत्रों से। आपके जीवन में धन और वैभव का योग तो है, परंतु गुप्ता जी, उसे भोगने का योग नहीं है। उसे भोगने का योग तो आपकी धर्म पत्नी और आपकी संतान को। बाबा, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि देवयानी अमेरिका से कब आए। अगर आप उसके शुभ नक्षत्र के बारे में बता दें तो। वो कभी भी आ सकती है। गोचर शुभ है, नक्षत्र भी शुभ है। तो बाबा, मैं आज ही देवयानी को फोन कर देता हूँ कि वो घर आ जाए। चलो मंजू। चलिए। प्रणाम।
बाबा, आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। गंगा माँ कल्याण करेगी। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। सुनो, कल प्रातःकाल गुप्ता जी को लेकर यहाँ अवश्य आना। इस कुंडली में एक ऐसी खास बात है जो हम पिता के सम्मुख नहीं कहना चाहते थे।